अनंत अध्याय 13 पृष्ठ 197। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले फरमाते हैं, हे परमेश्वर, पाप के अंधकार से जब मेरी आत्मा ढक जाती है तब तुम्हारा देवता तुम्हारा उजाला लेकर मेरे पास आता है। हे परमेश्वर, मेरा जिस्म एक पर्दा है, जिस पर्दे के पीछे से तू ही संसार के लोगों से बात करता है। हे परमेश्वर, बुरे संसार में भी तेरे देवता मेरे साथ साथ चलते हैं। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं कि हे साधुओं, हे पवित्र आत्मा वालों, मेरे वचन को सुनो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जगत के बाण दुख सभी को बींधते हैं। इन बाणों की एक खास दिशा है, वो है अहंकार। जब हम अपने आप को, अपने वजूद को अपने में तिरोहित कर देंगे, तब वे बाण शून्य में होकर बिना बिंधे पार निकल जाएंगे और वो घायल नहीं कर पाएंगे। जो उन बाणों के सामने आवेगा वह लहूलुहान होगा। सामने होना मूर्खता है, अहंकार शून्य होना परम सिद्ध होना है, और संत अहंकार से रहित हैं। मनुष्य संसार में ऐसे विचरते हैं जैसे पशु हरे भरे झुनकटों के बीच अपने गले में पड़ी घंटी की आवाज को सुनते हुए मगन हुए घास के पत्तों में उछलते और आनंद करते हैं, किलकारियां और अटखेलियां करते हैं। पर मनुष्य उनके नग्न शरीर और पशु जीवन को भली भांति जानते हैं। ठीक इसी तरह देवता और संत मनुष्यों को बिल्कुल खुली आंखों जानते हैं कि वे अजनबी और वे विराट प्रकृति में तिनकों की तरह लहराते और हवा में उड़ते जिधर तिधर फिरते हैं। वे दीवारों पर बने चित्रों के जैसे हैं, जिनके संवाद को बोलने वाला उन्हीं के भीतर अदृश्य और उन्हें ही अपने ऊपर ओढ़े बैठा है। वह मनुष्य अपनी ही परछाई को दीवारों पर तरह तरह से प्रस्तुत करने में लगे हुए लीन हैं। मनुष्य के मन में पशुओं के प्रति जैसा स्नेह और करुणा है, इसी तरह की देवताओं और संतों के हृदय में मनुष्यों के लिए भी है। प्रकाश मनुष्यों के सिर के पीछे है और वह उधर पलटते नहीं, वे किसी और दिशा में देख रहे हैं। मनुष्य परमेश्वर के उजाले की तस्वीर मात्र है। अगर मैं अपने सफेद चोगे को स्पर्श करके ये कहूं कि ये मैं हूं तो असत्य है। अगर मैं अपनी आवाज और आत्मा को स्पर्श करके कहूं कि ये मैं हूं तो भी ये असत्य है। अगर मैं परम आत्मा खुद में खुद को चारों तरफ देखूं तो क्या कहूं, सत्य या असत्य? वहां तो सभी कुछ है और कुछ भी नहीं। इस आकाश तले तुम और मैं क्या परमेश्वर के अनंत उजाले के तले नहीं खड़े हैं? एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।